सोचो अगर तुम्हें एक दिन एक ऐसी नोटबुक मिल जाए जिसके वजह से तुम अगर उसके अंदर किसी का भी नाम लिखोगे तो तुम उसके साथ कर पाओगे, हाँ वो वाली चीजें कर पाओगे। तो ऐसी ही कॉन्सेप्ट फॉलो करती है हमारी आज की ये मानवा। ये है हमारी इस मानवा का पार्ट 6। इसके पहले हमने इस मानवा के 5 पार्ट्स बना के रखे हैं। अगर तुम लोगों ने नहीं देखा है तो जाके कैंडी नोट वाली प्लेलिस्ट चेक कर लो। एंड जिन लोगों ने देख के रखा है उन लोगों के लिए पार्ट 5 का एक छोटा सा रिकैप। तो उन लोगों को याद ही होगा पिछले पार्ट के अंदर हम लोगों ने देखा था कि हमारा जो लौंडा है एमसी, वो अपने एक लौंडिया दोस्त, उसका नाम काइंड ऑफ यूरा था, उसको अपने घर के अंदर लाया था क्योंकि वो लोग कुछ खाना वाना बना रहे थे। एंड उसी के बाद हम देखते हैं हमारा लौंडा अपने नोटबुक के ऊपर डाउट करने लगता है कि क्या उसका कैंडी नोट वाला जो बुक है वो काम करता भी है या फिर नहीं। तो हमारा लौंडा उसी चीज को कंफर्म करने के लिए रात पर पार्क में जाता है। एंड फॉर्चुनेटली उसे उस पार्क के अंदर एक लौंडा एंड एक लौंडी मिल जाते हैं जो कुछ अपने काम धाम कर रहे थे। एंड उसी मोमेंट पर हमारा लौंडा उस लौंडिया के बारे में लिख देता है। एंड वैसे इस नोटबुक के कुछ क्या बोलते हैं उसे कंडीशंस है जिसको पूरा करना पड़ेगा वो तुम्हारे किसी लौंडिया के नाम एंड उसके साथ करने से पहले। जो सारी चीजें मैंने पहले वाले पार्ट्स के अंदर बता के रखा है, अगर तुम लोगों को नहीं पता है तो तुम्हें उनका पार्ट्स के अंदर पता चल जाएगा। बाय द वे हम लोग स्टोरी पॉइंट होते हैं, हम देखते हैं हमारा लौंडा उस लौंडिया के नाम वगैरह लिख देता है। एंड हमारा लौंडा बाथरूम के अंदर उस लौंडे के साथ करने लगता है। एंड पिछले पार्ट यानी कि पार्ट 5 के अंदर हमने उसी पॉइंट पर एंड किया था। एंड पार्ट 6 से हम कंटिन्यू करेंगे कि हमारा लौंडा उसके बाद क्या क्या करता है एंड वो कैसे इस नोटबुक को और अपने फेवर में यूज करता है। बाय द वे मेरा नाम है शुमन एंड आप लोग देख रहे हैं मैड ब्रो यूट्यूब चैनल। अगर ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर देना, 100 लाइक्स का टारगेट रखते हैं। चलो बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि तुम लोगों ने रिकैप के अंदर देखा, हमारा लौंडा बाथरूम के अंदर एक लौंडिया के साथ कर रहा था एंड उसका बॉयफ्रेंड बाहर आ चुका था एंड वो बुला रहा था। तो यहीं से हम देखेंगे आगे क्या होता है। हम देखते हैं हमारा वो जो लौंडिया की बॉयफ्रेंड था वो बोलता है कि हारी अरे यार तुम क्या कर रहे हो यार, तुम इतना ज्यादा देर क्यों लग रहा है। एंड इसके बाद हमारा वो जो लौंडा था वो अपने मन के अंदर ही सोचने लगता है कि अरे यार मैं तो अंदर जा भी नहीं सकता क्योंकि ये लेडीज बाथरूम है ना। एंड इसी के बाद हमें घर के घर के तो नहीं बाथरूम के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहां पर अपना लौंडा अपने काम के अंदर लगा पड़ा था। एंड वो बोलता है कि अरे यार तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं क्योंकि मेंस बाथरूम है। एंड हमारा जो वो लौंडा है वो मेंस बाथरूम के अंदर जानता नहीं कि वो तुम हो। एंड क्या मुझे यहाँ पर कोई क्लियर कर सकता है कि हमारी ये जो लौंडिया है वो मेंस बाथरूम के अंदर क्या कर रही थी। आई मीन व्हाई ब्रो, तुम लेडीज बाथरूम छोड़कर मेंस बाथरूम के अंदर क्या कर रहे हो। एंड अगर मैं यहाँ पर अगर एक कंक्लूजन लाऊं तो दो चीज हो सकता है। पहला तो हमारे मेंस बाथरूम के अंदर आईना नहीं था जिस वजह से हमारी ये लौंडिया लिपस्टिक नहीं कर पा रही थी। एंड दूसरा कि क्योंकि हमारे लौंडे ने अपने कैंडी नोट वाले बुक के अंदर उसकी नाम लिख दी थी तो इसी वजह से हमारे लौंडे के पावर की वजह से हमारी लौंडिया ने इस बाथरूम के अंदर घुसा। एंड आई डोंट थिंक कि ये दोनों में से कोई भी चीज है क्योंकि यहाँ पर क्लियरली कुछ बताया तो नहीं गया है। ये मेरे कंक्लूजन आई मीन थ्योरीज हैं। तो हमारा लौंडा ये बोलने के बाद कि हम लोग अभी मेंस बाथरूम है तो तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं, अपना लौंडा अपने काम में चला जाता है। तभी हम बाहर देखते हैं हमारा जो इस लौंडिया का बॉयफ्रेंड था वो सोचते हुए आता है कि अरे यार चीजें कितनी अच्छी जा रही थी, हम लोग कितने मजे कर रहे थे। आई गेस तुम लोग को याद ही होगा पिछले पार्ट के अंदर हमारा लौंडा ये पार्क के बेंच के अंदर क्या क्या कर रहा था उसी बारे में बात कर रहे हैं हमारे ये लौंडा। हमारा लौंडा बोलता है चलो यार वापस जाने से पहले एक बार विसर्जन कर लेते हैं। एंड हमारा लौंडा ये बोलने के बाद ही मेंस बाथरूम के अंदर आ गया एंड वो आकर देखता है कि यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। उसी के बाद हमारा लौंडा अपने विसर्जन वाले काम पर लग जाता है एंड वो विसर्जन करते हुए बोलता है कि भाई मैं उसको करने के लिए वेट ही नहीं कर पा रहा हूँ कि आखिर वो कहाँ चले गए यार। ये सारी बातें बोलते हुए हम देख पाते हैं हमारा जो लौंडा है वो इस क्या बोलते हैं उसे इस बाथरूम के जो टॉयलेट वगैरह के जो प्राइवेट रूम्स होते हैं उनके अंदर आ गया है। एंड मुझे यह समझ में नहीं आता कि ये एच मानवा के अंदर टॉयलेट्स इतने बड़े बड़े क्यों होते हैं। आई मीन लिटरली ब्रो कुछ लोगों के घर से ज्यादा इनके टॉयलेट्स बड़े हो जाते हैं। एंड इसके बाद हमारा लौंडा अपने विसर्जन वाले काम को खत्म करने के बाद यहाँ से जाते हुए बोलता है कि भाई मैंने उस हारीन के ऊपर इतना ज्यादा पैसा खर्च कर दिया बट फिर भी वो मुझे देने के लिए रेडी ही नहीं हो रही है, मैं क्या करूं यार। मतलब हमारे इस लौंडे के काफी ज्यादा दुख दर्द चल रहे हैं। आई कैन अंडरस्टैंड ब्रो। एंड इसके बाद हमारा वो जो लौंडा था वो फ्रस्ट्रेशन में चिल्लाकर बोलने लगता है कि भाई मैं आज पूरी रात उसके साथ करूंगा, बस उसको एक बार आने दो। एंड जस्ट टू लेट यू नो ये सारी बातें हमारा लौंडा एंड वो लौंडिया दोनों बाथरूम के अंदर खड़े खड़े सुन रहे थे। एंड इसके बाद ये लोग फिर से अपने काम में चले जाते हैं क्योंकि हमारा वो जो लौंडा था वो यहाँ से चला जा चुका है। एंड इन लोगों को यहाँ पर कुछ ऐसे सीन्स होने के बाद हम देखते हैं इन लोगों का काम
खत्म हो चुका है एंड हमारी वो जो लौंडिया थी वो अपने कपड़े को पहन रही थी। तभी हमारा लौंडा पीछे से बुलाता है एंड हमारी वो लौंडिया पीछे घूमकर बोलती है कि क्या हुआ भाई। तभी हमारा लौंडा बोलता है कि तुम्हारा स्वागत करने में मुझे काफी ज्यादा मजा आया हारिन, क्या तुम्हारा नाम यही है? एंड ये बात सुनकर हमारी जो लौंडिया थी वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। वो बोलती है कि भाई मैंने ये क्या कर दिया। एंड इसके बाद हम देखते हैं हमारा वो जो लौंडिया थी वो यहाँ से जाते हुए बोलते हैं कि भाई ऐसा सोच रहे हैं ना कि मैंने तुम्हारे साथ ये सभी कुछ किया ही नहीं है एंड तुमने मुझे देखा भी नहीं है। एंड इसके बाद हमारा लौंडा बोलता है अरे रुको तो यार, बट हमारी वो लौंडिया रुकती नहीं, वो वहां से चली जाती है। देन हमारा लौंडा उस बुक की तरफ देखते हुए बोलता है कि भाई साहब ये तो काम करता है यार, एकदम परफेक्टली काम करता है ये। एंड इसी के बाद हमारा लौंडा उस नोटबुक को हवा में उठाकर बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए बोलता है कि जब तक मैंने किसी लौंडिया के कैंडीज देख लिए तब तक मैं तो आराम से रह पाऊंगा। उसी के बाद हमारे सामने सीन चेंज होता है, हमें रास्ते का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारे लौंडा रास्ते पर चलते हुए सोच रहा था कि मुझे पता है यार, मुझे पता था कि हमारा ये जो नोटबुक है ये काम करता है, मैं तो ये समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि ये जो क्रेजी वाली चीज है वो मेरे पास है। एंड इसके बाद हमारा लौंडा और भी बोलता है कि मैं जब तक किसी भी लौंडिया के कैंडीज अच्छी तरीके से देख लेता हूँ तब तक मैं किसी के साथ भी अपने काम धाम को कर पाऊंगा, चाहे वो एक स्ट्रेंजर ही क्यों ना हो। एंड इसके बाद हमारा लौंडा बोलता है कि मुझे लगता है कि मैंने जो इसके बारे में थोड़ा एक्सपेरिमेंट करने का सोचा था वो काफी ज्यादा काम दिया, क्योंकि मैंने जब किसी लड़की को एक रेस्ट रूम के अंदर आने के लिए बोला, मतलब मेंस रेस्ट रूम के अंदर, तो वो लड़की वहीं पर आ गई। एंड इस चीज से हमें ये चीज क्लैरिफाई हो जाता है कि आखिर वो जो लौंडिया थी हारिन, जिसको हमने थोड़ी देर पहले देखा, वो क्यों मेंस वॉशरूम के अंदर आई थी। मैंने जैसा कि तुमको बोला था कि दो प्रोबेबिलिटीज हैं, शायद वो अपने क्या बोलते हैं उसे वुमेन्स वॉशरूम के अंदर मिरर नहीं होगी इसलिए आई होगी, नहीं तो हमारे लॉन्ड ने नोटबुक के अंदर कुछ खुराफात किया होगा, लाइक डेथ नोट के अंदर जैसे तुम किसी के मरने का रीजन या फिर कैसे मर सकते हैं वो सेट कर सकते हो, वैसे ही हमारा लौंडा कैसे अपने लौंडे के साथ करना होगा ये भी सेट कर सकता है। आई मीन डैम, ये तो काफी बढ़िया चीज है यार। एंड इसके बाद हमारा लौंडा और भी सोचता है कि अगर मैंने एक बार किसी के नाम एंड किसी के साथ वो सभी करने की चीज नोटबुक के अंदर लिख दिया तो मुझे ही अपने सामने से जाकर उसके साथ वो सभी चीज शुरू करना होगा। अगर मैं कुछ चीज आगे जाकर शुरू नहीं करूंगा तो कोई चीज मतलब समझ सकते हो ना, वो चीज काम नहीं करेगा। एंड इसके बाद हमारा लौंडा घर के अंदर घुसता है एंड सीढ़ियों से ऊपर जाते हुए बोलता है अरे यार आखिर कब मैं दूसरी बार अपनी लड़कियों के कैंडीज देख पाऊंगा, क्योंकि तुम लोगों को पता ही होगा अगर हमारे लौंडे ने कैंडीज नहीं देखी तो वो कर भी नहीं पाएगा। तभी हमारा लौंडा ऊपर कुछ नोटिस करता है कि हमारी जो लैंड लेडी है वो बाहर जा रही है एंड हमारे लौंडे ने लिटरली हमारे लैंड लेडी के कैंडीज फिर से देख ली। एंड इसके बाद हमारा लौंडा बोलता है अरे मिसेस इनुमी आप कहाँ जा रही हो इस टाइम पर। एंड ये बात सुनकर हमारी जो लौंडिया इनुमी थी वो बोलती है कि मेरे जो दोपहर से ही मेरे बहुत पेट में दर्द वगैरह हो रहा है तो इसी वजह से मैं थोड़े दवाई वगैरह लाने के लिए जा रही हूँ। एंड इसके बाद हमारा लौंडा बोलता है कि मेरे घर के अंदर थोड़े बहुत मेडिसिन वगैरह पड़े हुए हैं पेट दर्द के, तो क्या आप मेरे घर में आकर लेना चाहोगे। एंड ये बात सुनकर हमारा जो लौंडिया थी बोलते हैं अरे नहीं कोई बात नहीं, तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये बात सुनकर हमारा जो लौंडा है वो थोड़ा रेजिस्ट करने लगता है, बोलता है कि अरे आओ ना यार मिस्टर इनुमी, आप ये सारी क्या बातें कर रहे हो, आप लोग नेबर्स से यार। एंड ये बात सुनकर हमारी जो इनुमी थी बोलते हैं अरे नहीं नहीं यार कोई दिक्कत नहीं, मतलब इन लोगों के बीच में थोड़ी बहुत ये सारी चीजें होती रहती हैं। देन हम देखते हैं हमारी जो इनुमी थी वो बैल्कनी में खड़ी हुई थी, हमारे लौंडे घर पर नहीं आती है, बट तभी हम देखते हैं हमारा लौंडा बाहर आकर उसके कुछ मेडिसिन वगैरह हमारे इनुमी को दे देता है। एंड ये देखकर हमारी जो इनुमी थी वो बोलते हैं कि अरे यार ये तो काफी ज्यादा हो जाएगा। ये बात सुनकर हमारा लौंडा बोलता है मेरे मॉम ने इतना ज्यादा ला के रखा है, मतलब कोई दिक्कत वगैरह हो गई तो इसी वजह से, एंड मेरे घर पर और भी है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। बात सुनकर हमारी जो लौंडिया थी वो काफी ज्यादा समझ मतलब चुप हो जाती है एंड वो बोलती है क्या तुमने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अच्छी खासी टाइम्स वगैरह स्पेंड की। गर्लफ्रेंड मतलब तुम लोग को याद होगा पिछले पार्ट के अंदर हमारी जो पिछले नहीं यानी कि पिछले के पिछले पार्ट के अंदर हमारी मम्मी ने नोटिस किया था कि हमारा जो लौंडा है वो अपनी यूरा को घर के अंदर लाई है, मतलब हमारी यूरा ने बोला था कि खाना वाना बना देगी तो इस वजह से वो लाई थे। एंड हमारी मम्मी यूना नहीं गाइस, मम्मी इनुमी सोच रही थी कि हमारी जो यूरा है वो हमारी इस लौंडा की समझ सकते हो ना गर्लफ्रेंड वगैरह है। एंड ये बात सुनकर हमारा एमसी फिर से बताता है कि अरे नहीं यार आप गलत समझ रहे हो, वो मेरी गर्लफ्रेंड वगैरह नहीं है, वो बस मेरी फ्रेंड है जो मैं स्कूल से जानता हूँ उसे। एंड इसके बाद हमारी जो मम्मी है वो बोलते हैं कि चलो कोई भी हो, मैं तुम्हारे इस क्या बोलते हैं उसे दवाई के लिए शुक्रिया, एंड ये बोलकर वो जाने लगती है। एंड इसी के बाद हमारे सामने सीन चेंज होता है, हम देखते हैं हमारा लौंडा उस नोटबुक के सामने बैठा हुआ है और सोच रहा था कि भाई आखिर मैं क्या करूं, आखिर मैंने उनकी कैंडीज थोड़ी तो देखी थी बट अब मैं क्या करूं, क्या मैं उसकी नाम लिखूं। मतलब मैंने जैसा तुमको बताया था कि हमारे लौंडे ने उनकी कैंडीज फिर से देख ली थी। एंड इसके बाद हमारा लौंडा ये भी सोचता है कि भाई मैंने उनकी कैंडीज इतनी ज्यादा नहीं देखी कि अगर मैं नोटबुक के अंदर लिख दूं
तो वो काम करेगा। तो इसी वजह से मैं श्योर नहीं हूँ कि क्या मुझे उसके नाम को लिखना चाहिए। एंड इसके बाद हमारा लौंडा ये भी सोचता है कि मैंने ऑलरेडी उनके साथ 2 बार कर लिया है, तो मेरे चांसेस भी काफी ज्यादा कम हैं कि क्या वो मेरे साथ करेगी। एंड इसके बाद हमारा लौंडा अपने मन के अंदर कुछ ख्याली पुलाव बनाने लगता है कि मैं उनको फिर से ऊपर लाऊंगा सीढ़ियों के पास, देन उसको किस करूंगा, देन उसके साथ बैंग बैंग, आई मीन समझ जाओ तुम हमारे लौंडे की ख्याली पुलाव। एंड ये सारी बातें वो सोचते हुए काफी ज्यादा शर्मा जाते हैं, बोलते हैं कि अरे यार मैं ये सारी बातें क्यों सोच रहा हूँ, मैंने उनको प्रॉमिस किया था कि मैं और दोबारा उसके साथ ये सारी चीजें नहीं करूंगा। एंड इसके बाद हमारा लौंडा ये भी बोलता है कि इनुमी यार मैंने दोनों ने ही प्रॉमिस किया था कि हम लोग ये सारी चीजें और नहीं करेंगे एंड दोबारा पहले जैसे थे वैसे ही बन जाएंगे। एंड इसके बाद हमारा लौंडा अपने आप को समझाता है कि तो फिर नहीं, मैं उनके साथ ये सारी चीजें नहीं कर सकता। इसी के बाद हमारे सामने सीन चेंज होता है जहां पर हमें एक काइंड ऑफ बाजार का सीन दिखाया जाता है जहां पर हमारा लौंडा अपने बैग वगैरह लेकर जा रहा था एंड वो किसी जगह को ढूंढ रहा था। एंड इसी के बाद हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहां पर हम देखते हैं हमारा लौंडा एक लौंडे के साथ बातचीत कर रहा है, जहां पर वो जो दूसरा वाला लौंडा था वो बोल रहा था कि हे जेबुक, मैं अपने वेडिंग के पार्टी के लिए सभी लोगों को एक जगह पर बुलाने वाला हूं, तो तुम भी आ जाना। इसके बाद हमें प्रेजेंट टाइम लाइन पर आते हैं जहां पर हमारा लौंडा बोल रहा था कि मैंने नहीं सोचा था कि मिन्सो मुझे भी इस पार्टी के अंदर बुला लेगा। तो हमें पता चलता है कि जिस लौंडे ने अपनी शादी की पार्टी दे रही है और वो लौंडे का नाम मिन्सो है। एंड इसके बाद हम देखते हैं हमारा लौंडा मतलब हमारा एमसी किसी रेस्टोरेंट के अंदर घुसते हुए बोलता है कि मैं सोच रहा हूँ कि भाई अगर सारे लौंडे पहले से आ गए होंगे तो तभी हम देखते हैं कि बाकी लौंडे पहले से आकर बैठे हुए हैं एंड सभी लोग हमारे लौंडे जेबुक को हाय वगैरह बोलता है। एंड ये देखकर हमारा लौंडा जेबुक भी सबको हाय वगैरह बोलता है। एंड इसके बाद हम देखते हैं हमारा वो जो लौंडा था मिन्सो नाम था उसका, वो बोलता है कि भाई मैंने बहुत दिनों से तुम्हें देखा नहीं एंड मैंने सुना है कि तुम किसी सिविल एग्जाम के लिए तैयारी वगैरह कर रहे हो। ये बात सुनकर हमारा लौंडा हमारे उस मिन्सो को कांग्रेचुलेशंस वगैरह बोलता है उसके शादी के लिए एंड काइंड ऑफ बोलता है कि मैं इतना जल्दी तो नहीं आ गया एंड तुम इतनी जल्दी शादी क्यों कर रहे हो यार। एंड ये बात सुनकर हमारा वो जो मिन्सो था वो थोड़े टीज करते हुए हमारे लौंडे को बोलता है कि भाई मैं बस इसीलिए शादी कर रहा हूँ क्योंकि मुझे जल्दी से जल्दी अपने डैड के जो बिजनेस है उनको क्या बोलते हैं उसे, उसके पावर को एंड काइंड ऑफ उसे संभालना पड़ेगा, तो इसी वजह से मैं शादी कर रहा हूँ। एंड मैं कोई ऐसा लौंडा नहीं हूँ कि मुझे पास कोई और दूसरा ऑप्शन ही नहीं है कि मुझे बस एक एग्जाम ही पास करना पड़ेगा। एंड हमारा लौंडा सिविल्स की तैयारी कर रहा है ना, तो इस वजह से हमारा ये जो मिन्सो है वो थोड़ी टीज करते हुए हमारे लौंडे को ये बात बोल रहा है। एंड इसके बाद हमारा वो लौंडा मिन्सो थोड़े बहुत और अपने बातों को बढ़ा चढ़ा कर बोलते हुए बोलता है कि मैं अभी से अपने एक क्या बोलते हैं उसे अपार्टमेंट को ओन करता हूँ एंड मैं शादी के बाद अपने उस ब्राइड के साथ ही रहने वाला हूँ। एंड हमें यहाँ पर पता चलता है कि हमारी ये जो मिन्सो की ब्राइड है वो एक सिविल सर्वेंट है। एंड ये सारी बात सुनकर हमारा लौंडा भी बोलता है अरे ये तो ऐसी बात है। ये बात सुनकर हमारा जो मिन्सो है वो थोड़ी और बताने लगता है अपनी लौंडिया के बारे में। हमारा लौंडा मतलब हमारा मिन्सो बताता है कि हमारी वो जो लौंडिया है वो काफी ज्यादा हॉट है एंड काफी ज्यादा अच्छी है एक हमारे लौंडे के लिए, आई मीन लौंडा मतलब हमारे मिन्सो के लिए। एंड हमारा जो मिन्सो का फादर का फ्रेंड है वो उस लड़की से हमारे मिन्सो को मिलाई थी एंड उन्होंने ही लोग ये बातचीत शुरू वगैरह की थी। एंड ये सारी बातें सुनने के बाद हमारा जो एमसी है वो सोचता है कि भाई इसको साला फिर से फेंकने की आदत है, ये अपने फेंकने की आदत से बाज नहीं आएगा। एंड हमारा एमसी सोचता है कि भाई अगर मैं घर में रहता तो ही अच्छा होता। एंड इन लोगों की थोड़ी बहुत पार्टी वार्टी शुरू हो जाती है। देन हम देखते हैं इन लोगों के पार्टी के बीच में ही एक लंडिया जो होती है वो बोलने लगती है कि भाई लड़कियां कब आएंगी यार, मैं अकेला यहाँ पर जो लड़की हूँ वो बैठ कर बोर हो रही हूँ। ये बात सुनकर हमारा जो लौंडा मतलब हमारा जो एमसी वो बोलता है कि क्या कोई लड़की भी आने वाली है यहाँ पर। एंड तभी हम देखते हैं हमारा जो मिन्सो है वो हाथ हिलाकर बोलते हैं अरे यहाँ पर आ जाओ। तभी हम देखते हैं कोई शॉक्स पहनकर कुछ ज्यादा ही बड़े बड़े चीजें लेकर आ रही होती है। ये देखकर हमारा लौंडा ही पीछे घूमकर बोलता है ओह। तभी हम देखते हैं एक गोल्डन हेयर वाली बैडी आ चुकी है हम लोगों के पीछे एंड वो आकर हमारे गामिन वगैरह को सबको हाय वगैरह बोलती है। एंड तभी हम देखते हैं हमारा जो मिन्सो था वो हमारे उस लौंडिया को बोलता है सियोंग जैंग, बहुत दिनों बाद मिले। एंड यहाँ से हमें पता चलता है कि इस गोल्डन हेयर वाली लौंडिया का नाम सियोंग जैंग है एंड हमें याद रखकर कुछ फायदा है भी नहीं। देन सभी लोग उस लौंडिया को हाय वगैरह बोलने लगते हैं। हम देखते हैं वो लौंडिया आकर हमारे एमसी के चेयर के ऊपर हाथ रखते हुए बोलती है जे वो बहुत दिनों बाद मिले, आखिर तुम इतने दिनों तक क्या कर रहे थे। तभी हम देखते हैं हमारा लौंडा पीछे घूमकर उस लौंडिया को देखता है। एंड इसके बाद हम देखते हैं हमारा लौंडा रिप्लाई करता है कि आखिर तुम्हारा क्या मतलब है कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। एंड ये बात सुनकर हमारी जो लौंडिया थी गोल्डन हेयर वाली लौंडिया वो हमारे एमसी को थोड़ा टीज करते हुए बोलती है कि मैंने सुना था कि तुम थोड़े सिविल सर्विसेज के लिए पढ़ाई वगैरह कर रहे थे, तो तुम्हें अभी घर में रह के पढ़ाई वगैरह करना चाहिए था ना। एंड ये सारी चीजें देखकर हमारा जो मिन्सो वाला बंदा था वो बोलता है कि अरे तुम फिर से अपने लौंडे को इतना ज्यादा तंग करने लगे, यार उसे आज के दिन थोड़ा ज्यादा रेस्ट भी दो एंड इतनी ज्यादा क्या बोलते हैं उसे परेशान
परेशान मत करो। एंड इसके बाद हम देखते हैं वो जो गोल्डन हेयर वाली लौंडिया थी वो बोलती है कि अच्छा ठीक है यार, अगर आज ये मिनशो का अच्छा दिन है तो मैं और ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी। एंड ये बोलने के बाद हमारी वो जो गोल्डन हेयर वाली लौंडिया थी वो जाकर अपने मिनशो के साइड पर बैठ जाती है। एंड वो जाकर बैठने के बाद हमारे मिनशो से बोलने लगती है कि भाई तुम्हारे फियोंसे कहाँ पर है, मुझे उससे मिलना वगैरह है। ये बात सुनकर हमारा मिनशो बोलता है कि मुझे लगा कि वो थोड़े बहुत अनकंफर्टेबल होगी क्योंकि उसको किसी को भी नहीं जानती यहाँ पर, एंड इसी वजह से मैंने उसे यहाँ पर नहीं बुलाया है। एंड ये बात सुनकर हमारी वो गोल्डन हेयर वाली लौंडिया बोलती है अरे यार तुम क्या पागल हो क्या यार, तुम्हें तो मिलाना चाहिए ना ऐसे दिनों पर ही हमें उनसे। एंड इसकी बात सुनकर हमारे जो बाकी दोनों चंपू लोग थे वो भी बोलने लगता है कि अरे यार कॉल लगाओ, हमें भी उससे मिलना वगैरह है। एंड उसी के बाद हम देखते हैं हमारा वो जो लौंडा था वो हमारे उसके फियोंसे को कॉल लगाने लगती है एंड बोलता है कि भाई मुझे लगता है कि वो काम करके आकर थोड़ा बहुत थक गई होगी। फिर भी हमारा वो लौंडा मतलब मिनशो अपने फियोंसे को कॉल वगैरह लगाता है। एंड ये देखकर हमारी जो गोल्डन हेयर वाली लौंडिया थी वो बोलती है कि मिनशो तुम काफी ज्यादा चेंज हो चुके हो, क्योंकि मुझे नहीं लगता था कि तुम किसी भी गर्ल की इतनी ज्यादा केयर वगैरह करते होगे। एंड इसी के बाद हम देखते हैं हमारा जो वो मिनशो था वो अपने सबको चुप वगैरह करने के लिए बोलता है। एंड देन वो फोन में अपने फियोंसे को बोलने लगता है कि क्या तुम यहाँ पर थोड़ी देर आओगे एंड अपने आप को इंट्रोड्यूस वगैरह करके जाओगे कि मेरे फ्रेंड्स वगैरह तुमको जानने के लिए एक्साइटेड हैं। एंड इसके बाद हमारे एमसी के कुछ थॉट्स दिखाए जाते हैं। हमारा एमसी सोचता है कि भाई ये लौंडा हमेशा लौंडियाबाजी करता रहता है एंड जो लौंडिया इसके साथ शादी कर रही है तो मुझे उसके लिए काफी ज्यादा बुरा लग रहा है। एंड इसके बाद इन लोगों के बीच में थोड़ी बहुत और कन्वर्सेशन होती है जहां पर हमारे लौंडे जुनवो को फिर से ज्यादा मतलब फिर से थोड़ा बहुत टीज वगैरह किया जाता है। एंड इसके बाद हमारा लौंडा अपने बियर वगैरह पीते हुए उस गोल्डन हेयर वाली लौंडिया के बारे में थोड़ी बहुत बातचीत हमें बताने लगता है। हमारा लौंडा बताता है कि हमारी वो जो गोल्डन हेयर वाली लौंडिया थी हमारा लौंडा उसको एलिमेंट्री स्कूल से जानता है एंड हमारा वो जो गोल्डन हेयर वाली लौंडिया है उसको हमारा एमसी बहुत ही पहले से पसंद करता है। हमारा एमसी हमेशा से ही उसको अपना दोस्त एंड काइंड ऑफ गर्लफ्रेंड वगैरह बनाना चाहता था, बट हमारी जो वो गोल्डन हेयर वाली लौंडिया थी वो कभी भी हमारे एमसी को भाव नहीं देती थी। हमारा लौंडे ने बहुत बार गिफ्ट वगैरह देकर दोस्त बनाने की कोशिश की है, बट कभी भी हमारे उस लौंडिया ने हमारे लौंडे को भाव तक नहीं दिया। एंड हमारे लौंडे ने अपने हाई स्कूल के अंदर आकर भी उस लौंडिया को थोड़ा अप्रोच वगैरह करने की एंड लव लेटर वगैरह देने की कोशिश की थी, बट फिर भी हमारे उस गोल्डन हेयर वाली लौंडिया ने हमारे एमसी के भाव को देखा ही नहीं एंड उसका काट कर चला गया। एंड हम देखते हैं हमारा एमसी और भी बताता है कि जब से वो और भी बड़ी होने लगी है तब वो और भी ज्यादा सुंदर हो गई, बट उसके अंदर एरोगेंस और भी ज्यादा आ गया। एंड इसके बाद हमारा लौंडा ये भी बोलता है कि वो जब भी मुझे कहीं पर भी मिल जाती है तब भी वो सबके सामने मुझे ह्यूमिलिएट करती है। एंड ये बात बोलते हुए हमें कुछ पैनल्स दिखाए जाते हैं जहां पर हमारी वो गोल्डन हेयर वाली लौंडिया बोल रही होती है अरे जे वो तुम्हें क्यों हमारे स्कूल में जाते थे, मैं तुम्हारे फेस को देख देख कर पक चुका हूँ। एंड ये बात सुनकर हमारा जेवो बोलते हैं अरे यार तो क्या इसमें मेरी गलती है कि मैं सेम स्कूल में जाता था। एंड इसके बाद हम देखते हैं वो दोनों जो लौंडिया थी वो उठकर रेस्ट रूम की तरफ जाने लगती है। एंड ये देखकर हमारा लौंडा पीछे घूमकर देखता है एंड वो सोचता है बट अगर मैंने उनके कैंडीज देख लिए तो ये बोलने के बाद ही हमारा लौंडा अपने दिमाग के अंदर फिर से ख्याली पुलाव बनाने लगता है कि हमारा लौंडा अगर उसने उसकी कैंडीज देख लिए तो इसी रेस्टोरेंट के अंदर हमारी उस गोल्डन हेयर वाली लौंडिया के साथ वो ग्रैंड मस्ती कर लेगा। एंड ये सारी बातें सोचकर वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रहा था। तभी हमारा मिनशो बोलता है अरे जेवो क्या कर रहे हो यार, क्या तुम अभी भी उस गोल्डन हेयर वाली लौंडिया को पसंद करते हो। एंड ये बात सुनकर हमारा जो जेवो था वो काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं, बोलते हैं तुम क्या बात कर रहे हो। एंड इसके बाद हमारा मिनशो बोलता है कि अब तुम्हें शायद गिव अप कर देना चाहिए उसके ऊपर यार, क्योंकि तुम्हें पता है कि वो जो है वो एक डिफरेंट लेवल पर है तुमसे एंड वो कभी भी तुम्हें भाव नहीं देने वाली। एंड ये बात सुनकर हमारा एमसी बोलता है कि डिफरेंट लेवल पर है, तुम आखिर ये सारी क्या बात कर रहे हो। एंड इसके बाद हमारा वो जो मिनशो है वो थोड़ा भाव तो नहीं थोड़ा भाषण देने लगता है कि अगर तुम किसी ऐसे ट्री की तरफ देख रहे हो जो कभी तुम चढ़ ही नहीं पाओगे तो उसका कोई मतलब ही नहीं बनता देखने का। एंड अगर मैं तुम्हें सच में बताऊं तो हमारे लौंडे की सच में औकात से बाहर है ये लौंडिया, हमारा लौंडा बस उस नोटबुक के दम पर उसकी तरफ देख रहा है। एंड ये सारी बातें सुनकर हमारा जो लौंडा है वो बोलता है अरे यार तुम्हारा हो गया क्या। एंड इसके बाद हम देखते हैं एक लौंडिया इस घर के अंदर होटल के अंदर आने लगती है। तभी हम देखते हैं हमारा वो जो मिनशो है वो भी नोटिस कर लेता है कि हमारा जो लौंडिया है वो आ रही है एंड वो उसे हाथ हिलाकर बुलाने लगता है। तभी हम देखते हैं वो लौंडिया पीछे आकर खड़ी होती है हमारे लौंडे की। एंड इसी के बाद हमारा जो मिनशो है वो उठकर हमारे उस लौंडिया को इंट्रोड्यूस वगैरह करता है एंड बोलता है कि सब लोग मेरे ब्राइड को हाय वगैरह बोलो। एंड इसके बाद हम देखते हैं हमारी जो वो लौंडिया थी वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए बोलती है मेरा नाम है हानाजो। एंड इसके बाद हम देखते हैं हमारा जो एमसी है वो इस लौंडिया को देखकर काफी ज्यादा शौक हो जाता है। तभी हमारी लौंडिया हमारे एमसी को देखती है एंड वो भी काफी ज्यादा शौक हो जाती है एंड हमारे दोनों लौंडे लोग ही काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं। अगर मैं सच बताऊं तो मैंने सोच
के रखा था कि मैं यहीं पर वीडियो को एंड कर दूंगा, बट भाई मैंने गलती से इसका नेक्स्ट चैप्टर देख लिया एंड मेरे अंदर एक पछतावा आया कि अगर मैं ये वाला चैप्टर इस वीडियो के अंदर कवर नहीं करूंगा तो मैं खुद को ही माफ नहीं कर पाऊंगा। तो लेट्स बिगिन एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलना। हम लोगों ने देखा था कि हमारा जो लौंडा है एमसी एंड वो जो न्यू लौंडिया थी वो दोनों ही अपने आप मतलब दोनों को देखकर शॉक हो गए थे एंड इस चैप्टर के अंदर हमें पता चलेगा कि वो दोनों क्यों शॉक हुए थे। हमारा जो लौंडा है मिनशो वो बोलता है कि अरे तुम्हें कोई दिक्कत वगैरह है क्या, ये देखकर हमारी जो लौंडिया थी वो बोल दिया कि अरे नहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद वो दोनों जाकर बैठ जाते हैं एंड इसके बाद हमारी वो जो लौंडिया थी वो बोलने लगती है कि मैं बस थोड़ा ज्यादा सरप्राइज हो गई थी कि यहाँ पर बस लैंडो को ही देखकर। एंड ये बात सुनकर हमारा जो मिनशो है वो बोलता है कि अरे हमारी जो बाकी लड़कियां हैं वो रेस्ट रूम की तरफ गई है तो इसी वजह से अभी यहाँ पर तुम्हें कोई लड़कियां नहीं दिखने को मिल रही है। एंड इसी के बाद हमें देखने को मिलता है हमारा जो लौंडा है वो सोचता है कि मैंने ये नहीं सोचा था कि आखिर वो मिनशो की फियोंसे होगी। एंड यहाँ पर हमें पता चलता है कि आखिर ये लौंडिया कौन है। ये लौंडिया वही है जिसको हमारा लौंडा लिटरली हर एक दिन पार्क में देखने के लिए जाता था। अगर तुमने पहले के कुछ पार्ट्स देख के रखे हैं तो पहले के जो 1 या 2 पार्ट्स हैं इस पार्ट्स के अंदर ही हमारे इस लौंडिया के बारे में इतना ज्यादा बताया गया था। उसके बाद से इस लौंडिया को इतना ज्यादा दिखाया नहीं गया था, बट यहाँ पर जाकर हमें फाइनली फिर से इस लौंडिया से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। एंड बिलीव मी इस पार्ट के आखिर में आकर जो होगा ना तो कि तुम लोगों को मजा आ जाएगा। हमारा जो एमसी है वो सोचता है कि भाई मैं इसी लौंडिया को हर दिन पार्क में देखने के लिए जाता था एंड उस दिन जो हुआ वो काफी ज्यादा एम्बैरेसिंग था। एंड हमारा लौंडा ये भी सोचता है कि उसने मुझे देखते ही पहचान लिया था, अगर उसने ये सारी चीजें बता दी तो मैं यार गया। एंड इसके बाद हम देखते हैं हमारा लौंडा नोटिस करता है कि पीछे से हमारी जो बाकी 2 लौंडिया थी यानी कि गोल्डन हेयर वाली लौंडिया एंड वो दूसरी लौंडिया वो दोनों ही आ चुके थे एंड वो बोलते हैं अरे तो मिनशो की फियोन से आ गई। इसी के बाद हम देखते हैं हमारी वो जो लौंडिया है वो उठते हुए अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है कि मेरा नाम है हाना। एंड इसी के बाद हमारा जो क्या बोलते हैं मिनशो है वो भी अपने बाकी दोनों लौंडियों को इंट्रोड्यूस कर देता है कि ये मेरे स्कूल के फ्रेंड वगैरह है ये। इसके बाद हम देखते हैं हमारी जो गोल्डन हेयर वाली लौंडिया थी वो आकर हमारे मिनशो के बगल पर बैठ जाती है एंड बोलती है कि तो तुम कितने ज्यादा प्रिटी हो यार, मैं इसीलिए समझ पा रही हूँ कि मिनशो क्यों तुम्हारा हर वक्त बढ़ाई वगैरह करते रहता है। ये बात सुनकर हमारी वो जो लौंडिया थी हाना वो भी बोलती है अरे नहीं नहीं तुम तो मुझसे ज्यादा खूबसूरत हो। एंड ये सारी बातें सुनकर हमारा जो मिनशो है वो बोलता है तो फिर मैं ही जीता ना, मेरे दोनों तरफ 2 सुंदर सुंदर बैडीज बैठी हुई है, मेरी तो मौज है। एंड इसके बाद हमारा लौंडा बोलता है तो जब सब लोग यहाँ पर आ ही चुके हैं तो चलो पार्टी करते हैं। एंड इसके बाद ये लोग दारू वगैरह पीने लगते हैं। देन हमारे लौंडे के कुछ थॉट्स हमें दिखाए जाते हैं। हमारा जो लौंडा है वो सोच रहा था कि मैं यहाँ पर कैसे हो सकता हूँ। हमारा जो मिनशो है वो दोनों लौंडियों के साथ ही बैठा हुआ है जो काफी ज्यादा खूबसूरत है। एक लेडी ऐसी है जो मुझे कॉकरोच के समान समझती है, मतलब ये बात बोलते हुए हमें वो गोल्डन हेयर वाले लौंडे को दिखाई जा रहा था। एंड एक लेडी ऐसी है जो हमारे लौंडे के काफी ज्यादा एम्बैरेसिंग साइड को जानती है, मतलब हमारा लौंडा उसको स्टॉक वगैरह करता था ना तो यही बात कर रहा है वो। एंड इसके बाद हमारा लौंडा बोलता है कि ये काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल है यार। ये बोलते हुए हमारा लौंडा अपने बियर के ग्लास को जोर से टेबल पर रख देता है एंड उसका चम्मच नीचे गिर जाता है। ये देखकर हमारा लौंडा उसे गुड़ाने के लिए उठाने के लिए नीचे जाता है एंड तभी वो नोटिस करता है कि हमारे लौंडे ने उस गोल्डन हेयर वाली लौंडिया की कैंडीज देख ली है। एंड ये सारी चीजें देखकर हमारा लौंडा सोचता है कि भाई इसने आखिर किस टाइप की कैंडीज पहनी हुई है। तभी हम देखते हैं हमारा लौंडा उस लौंडिया के अंदर गोल्डन हेयर वाली लौंडिया के कैंडीज की तरफ देखते हुए सोचता है कि अगर मैंने उसके कैंडीज को देख ही लिया है तो अगर मैं लिख दूं तो क्या जो लड़की मुझसे सबसे ज्यादा हेट करती थी क्या वो मेरे साथ करने के लिए रेडी हो जाएगी, क्या ये पॉसिबल भी है। ये बोलते हुए हमें हमारे लौंडे के कुछ थॉट्स दिखाए जाते हैं जो उस लड़की के साथ कर रहा था। एंड मैं अगर तुम्हें लिटरली बताऊं तो हमारे ये लौंडा इस मानवा के अंदर करने से ज्यादा सोचता है। आई मीन तुम समझ ही सकते हो यार, मैंने लिटरली कितनी बार ही देख लिया हमारा लौंडा बस सोच ही रहा है, कुछ कर नहीं रहा। एंड उसी के बाद हम प्रेजेंट टाइम पर आते हैं जहां पर हमारा लौंडा सोच रहा था कि भाई 30 मिनट होने ही वाले हैं, मुझे जाकर लिखना ही पड़ेगा। तभी हम देखते हैं हमारा लौंडा उठता है एंड अपने बैग लेकर बोलता है कि भाई मुझे थोड़ा रेस्ट रूम वगैरह जाना है। एंड ये बोलकर वो वहां से चला जाता है। एंड ये हमारी जो न्यू वाली मिनशो की फियोंसे थी हाना वो भी देख रही थी। एंड हमारा लौंडा रेस्ट रूम पर आकर अपने नोटबुक को निकाल लेता है एंड लिखता है कि मुझे उसके साथ करना ही पड़ेगा यार। एंड हमारा लौंडा लिखने ही वाला होता है तभी हम देखते हैं पीछे से हमारी वो जो मिनशो की फियोंसे थी हाना वो आ जाती है। एंड ये देखकर हमारा लौंडा पीछे घूमता है एंड वो पूछता है कि भाई क्या तुम्हें यूज करना है रेस्ट रूम। इसके बाद हमारी जो हाना है वो कुछ बोलती तो नहीं। हमारा जो लौंडा है वो जल्दी जल्दी से अपने सामान को समेटता है एंड बोलता है कि 1 मिनट रुको मैं अभी बाहर निकल रहा हूँ। एंड इसके बाद हमारा लौंडा डोर के सामने जाकर बोलता है तुम पहले चले जाओ, मेरा सारा काम वाम वगैरह हो गया। एंड इसके बाद मतलब ये वाली बात सुनकर हमारी जो हाना थी वो सोचती है एंड सोचती नहीं, वो बोलती है कि मुझे
यूज़ तो नहीं करना, मुझे एक्चुअली जो काम है ये बोलते हुए वो अंदर आ ही रही थी, तभी उसका जो पैर है वो उसके काइंड ऑफ क्या बोलते हैं उसे दरवाजे से टकरा जाता है एंड वो नीचे गिर जाती है। एंड वो कुछ ऐसे टाइप से नीचे गिरती है जिससे उसकी जो पूरी की पूरी स्कर्ट है वो ऊपर की साइड पर चली जाती है। आई मीन लिटरली पूरी की पूरी, थोड़ी भी ढकी नहीं है। एंड हमारा लौंडा पूरे के पूरी काइंड ऑफ सारे के सारी चीज़ को देख लेता है। तो इसी के बाद क्या हमारा लौंडा उस नोटबुक में किसका नाम लिखेगा? तुमको क्या लगता है, हमारा लौंडा रिवेंज लेने के लिए हमारी उस गोल्डन हेयर वाली लौंडे का नाम लिखेगा, या फिर हमारा लौंडा हाना का नाम लिखेगा जिसको वो बहुत दिनों से स्मैश करना चाहता था? तो ये सारी की सारी बातें जानेंगे हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर। आई बेट के तुमको ये वाला पार्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा होगा, क्योंकि मैंने ये वाला पार्ट फिर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ तुम लोगों को बताने के लिए कि भाई आखिर कैसी स्टोरी चल रही है। अगर तुमने इस वीडियो के अंदर रिस्पॉन्स अच्छा दिखा है तो नेक्स्ट पार्ट आएगा, नहीं तो फिर से मैं इसे ड्रॉप कर दूंगा। मेक श्योर तुम लोग 100 लाइक्स पूरा कर देना अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो तो। एंड अगर ऐसी मनवा देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल पे कमेंट कर दो। चलो मिलते हैं एक और वीडियो एक और के साथ, एंड देन बाय बाय।